वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे आप जानते हैं हमने पार्टनरशिप फॉर्म में आपका फंडामेंटल लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है। एनपीओ हमने स्कूल में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम शुरुआत करेंगे आपके लेसन नंबर 3 की गुडविल। राइट, मैं आपको इसमें गुडविल को कराने से पहले एक बात आपको बिल्कुल बता दूं, आप थोड़ा सा थ्योरी को इग्नोर मत करें। जैसे कि आप जानते हैं 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आने हैं और में एक पॉसिबिलिटी है कि इस साल में थोड़े से इंक्रीज और कर दिए जाए। तो होना क्या है बेटा, आपको थ्योरी को ब्रीफली आपको डेप्थ में पढ़ना है और आपको पढ़ने के साथ साथ ही क्या करना है, उनको लर्न भी करना है, ताकि आपके एक नंबर वाले जो 20 क्वेश्चन है आप कम से कम उन्हें तो अटेम्प्ट कर ही पाए। दूसरी बात, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे मुझसे और स्कूल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या होता है कि बेसिकली वे कुछ टीचर से पढ़ लेते हैं, कहीं और पढ़ लेते हैं, तो वे मुझसे पूछते हैं सर ऐसे कैसे हुआ है। तो मैं आपको उन बच्चों को बता दूं, बेटा हमें जो भी 1 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं से भी डेप्थ से बन सकते हैं और बेसिकली जरूरी सीधी सी बात है वो डेप्थ से बनेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना ये है कि जो टीचर आप जिससे पढ़ रहे हैं आपको वो डेप्थ में पढ़ाए तो ही आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई सीधा न्यूमेरिकल पढ़ लेकर आ रहा है, सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करा देते हैं तो बेटा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। उसका रीजन 1 नंबर वाले क्वेश्चन ही नहीं है, साथ में अगर आपको कोई बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना है तो बोर्ड में क्या होता है बेटा, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वहां पर भी आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाते हैं। आपके पिछले क्वेश्चंस में ऐसी बातें इंक्लूड कर दी जाती हैं जिससे बच्चे की बेसिक नॉलेज का पता चल जाता है। तो आपको बेसिकली बेटे डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके गुडविल को स्टार्ट कराने से पहले, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं बेटा, आपके लिए थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, उसकी थ्योरी लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुडविल क्या होती है, कहता है इट इज द मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है, कीवर्ड है बेटा मॉनेटरी वैल्यू, इसको आप याद रखेंगे। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू दैट इनविजिबल पावर, जिसकी क्या होती है बेटा, इनविजिबल पावर होती है इन द बिजनेस व्हिच अट्रैक्ट द कस्टमर, जो अट्रैक्ट करती है बेटा किसको, कस्टमर को। तो 1 नंबर का आपको यहां से बनता है। गुडविल क्या होती है बेटा, आपकी इनविजिबल मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसकी एक अपनी इनविजिबल पावर होती है। आपको जानते हैं गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसमें एक पावर होती है, उसकी एक शक्ति होती है जो बेसिकली करती क्या है, वो करती है बेटा कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट कैसे करती है, जैसे अट्रैक्ट हो गए तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, कस्टमर ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा होगा। बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो 1 नंबर आपको यहाँ से बन सकता है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। आपको पता होना चाहिए गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है। जैसे कि बेसिकली आप जानते हो गुडविल इस कदर किसी भी बिजनेस की इतनी हाई हो जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है। जैसे कि आप देखो कि बेसिकली आप मैगी खाते हैं, राइट, मैगी खाते हैं। तो मैगी जब आप खाते हैं तो बेटा आपका मैगी का रियल नाम क्या है बेटा, मैगी का रियल नाम है नूडल्स। क्या नाम है, नूडल्स। लेकिन आप क्या करते हो, उसने गुडविल इतनी जनरेट कर ली अपनी, उसने इतनी गुडविल जनरेट करने के से हुआ क्या कि आपने दुकान पर जाते हो, आपको सपोज करो मैगी की मैगी नहीं चाहिए, मैगी के नूडल्स नहीं चाहिए, आपको पतंजलि के नूडल्स चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते, तो बड़े भी जाकर क्या कहते हैं, हमें पतंजलि की मैगी दे दीजिए, लेकिन कहना क्या चाहिए था, पतंजलि के नूडल्स दे दीजिए। तो हुआ क्या बेटा, इतनी गुडविल जनरेट हुई मैगी की कि उसने नूडल्स का ही सब्स्टिट्यूट कर लिया और क्या बोलने लगे बेटा, हम उसको क्या बोलने लगे, हम उसको मैगी बोलने लगे, नूडल्स को भी हम मैगी बोलने लगे। सिमिलरली जैसे कि हम टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट होता है यानी कि दांतों का पेस्ट करने वाला, लेकिन जाते हैं पेप्सोडेंट का लेने, लेकिन क्या बोलते हैं, कोलगेट दे दो, राइट। देखा होगा आपने, आप भी बेसिकली बोलते हैं कोलगेट कर लिया क्या, तो आज इसने कोलगेट नहीं करा, कोलगेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसने इतनी अपनी गुडविल जनरेट कर ली कि आपके मुंह पर वही आ गया, इसे बोलते हैं गुडविल। तो जाहिर सी बात है जब आप दुकान पे जाएंगे और आप कहेंगे, आपके दिमाग में सपोज करो डाबर का पेस्ट लेने के, लेकिन आपने बोला कि हमें वो दे दीजिए कोलगेट, तो जाहिर सी बात है दुकानदार कोलगेट की कंपनी का ही कोलगेट आपको देगा, उससे उसके क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। और भी सोच सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अटैची की, आपने ब्रीफ केस होते हैं, घर में आपने देखे होंगे ब्रीफ केस होते हैं, उसका नाम ब्रीफ केस होता है, लेकिन एक अटैची कंपनी आई थी, राइट, तो उसके नाम की वजह से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट उसको
आप देखना किसी पे ब्रीफ केस हो हिटैची एच से जनरेट होता है उसको अटैची बोलते हैं, तो उसने भी इतनी गुडविल जनरेट करी, वे भी ब्रीफ केस में छोटे छोटे प्यारे लोगों को पसंद आने लगे, उसका नाम कंपनी का नाम अटैची था, लेकिन लोगों ने ब्रीफ केस की जगह क्या कहना शुरू कर दिया, अटैची शुरू कर दिया कहना। तो ये होती है गुडविल की पावर, राइट। है हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है क्लासिफिकेशन बेटा ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल ये भी आपको बहुत बात को ध्यान से समझना चाहिए, एक नंबर के व्यू पॉइंट से और एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के व्यू पॉइंट से। देखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये भी बात याद रखना, ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको यहाँ पर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से बता रहा हूँ। एक नंबर यहाँ पर भी जनरेट हो जाता है, जो मैं बात यहाँ पर बोल लूंगा अभी बता दूं, चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। परचेज गुडविल क्या होती है? देखिए परचेज गुडविल होती है और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या गुडविल को बेचा और खरीदा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, गुडविल को बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है, राइट। तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, परचेज गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अगर आप परचेज करते हैं गुडविल को तो आप क्या करेंगे, आप उसको अपने बुक्स में नोट डाउन करेंगे, उसको अपने बुक्स में दिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे होती है? जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया जीरो लेवल से, उसका बढ़ता बढ़ता बहुत अच्छा बिजनेस चलने लग गया, उसने यानी कि अपनी इतनी क्वालिटी बेस्ट दी, अपना प्रोडक्ट इतना बेस्ट दिया, अपनी सर्विस इतनी बेस्ट दी, उससे हुआ क्या कि गुडविल जनरेट होगी, लोगों में उसका नाम तो पता चलने लग गया, लोग उसी चीज को खाने लगे या यूज करने लगे, जो भी चीज यूज करने वाली है खाने वाली, तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है बेटा इसको आप अपने बुक में नहीं दिखाते हैं, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं या नहीं दिखाते। अगर आपसे पूछा नहीं दिखाते, आपने बता दिया तो किसके वजह से नहीं कहते, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। और एक होता है परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल कैसे होती है, क्या गुडविल को कैसे खरीदा जा सकता है? बेटा देखो किसी एसेट की नेट वर्थ जितनी होती है, किसी एसेट की जो नेट वर्थ होती है उससे ज्यादा जो अमाउंट आप पेड कर देते हैं वही गुडविल होती है। से एग्जांपल के लिए आपने जैसे कि आपने बेटा कोई बिजनेस का परचेज किया, आपने एक बिजनेस परचेज किया बेटा, और उस बिजनेस की सारी एसेट्स जोड़कर, आप 12th में आप समझते ही एसेट्स क्या होती हैं, उसकी लायबिलिटी पेड आउट करने के बाद जो भी कुछ बचा सब, तो उसकी नेटवर्थ जोड़ने के बाद उसके आय सपोज करो बेटे 5 लाख, राइट। कितना है? 5 लाख। अब आप ये मिस्टर ए का बिजनेस है और मिस्टर बी को परचेज करने के लिए चला, राइट। अब बिजनेस ए का इतना फेम है, इतनी ख्याति है इसकी, इतनी गुडविल है इसकी कि बी ने इसको परचेज करना चाहा, तो बी ने कहा बेटा मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा इसके, आप दे दीजिए। बी ने कहा नहीं मैं तो 5 लाख रुपए देता, पढ़े में नेटवर्क 5 लाख दिया है, मैं इसको 8 लाख रुपए में बेचूंगा, राइट। 8 लाख रुपीस में सोल्ड आउट करूंगा, राइट। तो बी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने बिजनेस खरीद लिया तो मैं 8 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी किसी बिजनेस की नेटवर्थ जितनी होती है, आप उससे ऊपर की अमाउंट जो पेड करते हैं, यानी कितने 3 लाख रुपए, कितने 3 लाख रुपीस, यही होती है बेटा आपकी परचेज गुडविल। बात समझ में आएगी? यही होता है बेटा आपकी परचेज गुडविल। इसी को बोलते हैं किसी नेटवर्थ से ज्यादा अगर आप अमाउंट पेड करते हैं, तो जितनी अमाउंट ज्यादा पेड करते हैं वही आपकी क्या होती है बेटा, परचेज गुडविल होती है। या 5 लाख के बजाय उसे 8 लाख रुपए दिखा रहे, वो इसीलिए दिखा रहे क्योंकि उसकी बाजार में गुडविल है, उसका बाजार में नाम है, ठीक है। चलो 1 सेकंड के लिए आप रुकेंगे, मैं आपको कुछ और बात इसके बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया डेप्थ नॉलेज जरूरी है, आपको डेप्थ नॉलेज पता होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बेसिस पे भी कस्टमर गुडविल का और मालिक कस्टमर इस टाइप का होता है, और मालिक के नेचर की वजह से इनको कैट, डॉग और रैट 3 भागों में भी गुडविल को बांटा जा सकता है। क्या होता है? कैट टाइप की गुडविल क्या होता है, डॉग टाइप की गुडविल क्या होता है, रैट टाइप की गुडविल। देखो इसको ध्यान से सुनेंगे आप। कैट, देखो कैट कैसे होती है, आपने देखा है कैट घरों में आती है, रात को दूध पीकर चली जाती है। उसको क्या होता है, वो मालिक की वफादार नहीं होती है,
मालिक घर में रहे या न रहे, मालिक दूसरा आ जाए उस घर में या ना आए, उसे तो दूध पीने के आने से मतलब, अगर दूध पड़ा हुआ मिलेगा तो वो दूध पी लेगी, राइट। ये हमने बताया कैट का नेचर। तो उस नेचर के हिसाब से गुडविल को बताया है। क्या बताया है बेटा, इस टाइप के बिजनेस में जिसकी कैट टाइप की गुडविल होती है, जिस बिजनेस की, यानी कि मालिक बदले या ना बदले, उसको किसी चीज से मतलब नहीं होता, उस टाइप में क्या होता है, लोग उनसे खरीदते रहते हैं सामान, उनकी गुडविल ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको व्हाट्सएप से लॉट हो गया, अब वो फेसबुक ने खरीद लिया, तो क्या व्हाट्सएप यूज करने वालों का नेचर बदला है? क्या व्हाट्सएप लोगों ने छोड़ दिया कि मार्क जुकरबर्ग का हो गया, अब हम व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे और पहले व्हाट्सएप किसी और का था? नहीं ना। तो ये एक टाइप की होती है कैट टाइप की गुडविल, जिसमें मालिक बदले या ना बदले कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को ध्यान रखना, ये एक नंबर की कौन सी जरूरी है कि इस टाइप की गुडविल की बाजार में वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, राइट। फ्लिपकार्ट भी चलो छोड़िए वो एग्जांपल, नाउ पॉइंट करते हैं डॉग के बारे में। डॉग, पहले डॉग को समझिए, डॉग क्या होता है। डॉग मालिक का वफादार होता है, जहां जहां मालिक वहां वहां डॉग, राइट। तो उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन मतलब बेसिस पर कस्टमर कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है बेटा, डॉग के टाइप की गुडविल में क्या होता है कि अगर मालिक बदल गया, अगर मालिक बदल गया तो कस्टमर बदल जाते हैं, कस्टमर वहां से उस सामान को खरीदना बंद करते हैं। एग्जांपल के लिए आप मन में सोच सकते हैं, अपने आस पड़ोस की कोई दुकान, समोसे की दुकान, हलवाई की दुकान, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं, आप यहाँ पर एक फेमस स्वीट की दुकान जरूर होगी, आप स्वीट अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलरली वहां से स्वीट या समोसे या कोई भी खाने की चाट, ठीक है, टिक्की वगैरह खरीद के लाते हैं, तो आप वहां के ओनर की वजह से लाते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए एक बात एज्यूम करो, अगर आपको वो फेमस समोसे वाला, आपको वो फेमस मिठाई वाला वहां से दुकान को सोल्ड आउट करके चला जाए और वहां पर दूसरा दुकानदार आ जाए, तो शायद उसकी इतनी सेल नहीं हो पाएगी, राइट। तो कस्टमर क्या होंगे, वहां से भटक जाएंगे और वो दुकान कहीं और पे खोल ले, तो सारे कस्टमर उसकी नई दुकान पर चले जाएंगे, ना कि पुराने वाली दुकान पे जो किसी नए ने खरीदा। तो ये लोग इस टाइप की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू होती है, वो कैट नेचर के टाइप से थोड़ी कम होती है, लेकिन इस टाइप की भी वैल्यू होती है। नाउ नंबर 3 होता है आपका रेड टाइप की। देखो चूहा क्या होता है, चूहे को चाहिए खाना, भरपेट खाना, वो आपके बराबर वालों के घर भी जाता है, आपके घर भी जाता है, उससे बराबर वालों के घर भी, जहां उसको खाने को मिल जाए रेड वहीं चले जाते हैं या वहीं आने जाने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो उस हिसाब से गुडविल को कैसे नेचर किया जाता है। कुछ टाइप के कस्टमर ऐसे होते हैं बेटा, जिनको मंदा माल चाहिए, अच्छा माल चाहिए, उन्हें कहां से मिल रहा है, उन्हें ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता है किस ब्रांड का है, उन्हें अच्छा चाहिए, उन्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो उस हिसाब से रेड टाइप की गुडविल होती है, यानी कस्टमर अपने कोई पर्टिकुलर मालिक से संबंधित, जैसे पर्टिकुलर किसी दुकान से मिलना, तो समोसे खाने से मतलब उन्हें समोसा अगर यहाँ मिल रहा, मंदा मिल रहा, अच्छा मिल रहा, तो इससे ले लेंगे, बी से ले लेंगे, सी से ले लेंगे, उन्हें जहां अच्छा चीज मिल रही है वो वहां चले जाएंगे, उन्हें ब्रांड से और मालिक से कोई मतलब नहीं होता। तो इस टाइप की होती है रेड टाइप की गुडविल, और इस टाइप की गुडविल की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इस पे चलता फिरता ग्राहक आता है। आप भी देखेंगे, आप परचेज करने जाते होंगे शहर में कपड़े, अपने सामने जाते हो आप मुजफ्फरनगर या कहीं सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, जहां भी आप जाते हैं, तो वहां पर होता क्या है बेटा, आप एक पर्टिकुलर है तो आप दुकान पे जाएंगे, अगर पर्टिकुलर दुकान पे जा रहे हैं तो आप मालिक की वजह से जा रहे होंगे, ठीक है, या आप कैसे जा रहे होंगे, आपको दुकान से कोई मालिक से कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छी चीज है तो आप कैट के मतलब क्या आ गई। लेकिन अगर आप चलते फिरते ग्राहक हैं, आप कभी दिल्ली से कपड़े खरीद लाते हैं, कभी आप मेरठ से कपड़े खरीदते हैं, कहीं से भी कपड़े खरीदते हैं, आपको चीज से मतलब नहीं, आपको हाँ सही चीज मिली, आपको जहाँ सही रेट लगा आपने वहां से खरीद लिया, तो आप चलते फिरते कस्टमर हो गए, तो दुकानदार हो गया, फिक्स कस्टमर नहीं है। तो इस टाइप की गुडविल की जो वैल्यू होती है बाजार में बिल्कुल ना के बराबर होती है, और इस टाइप की गुडविल को अच्छा भी नहीं माना जाता, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई गुडविल की। उससे पहले क्लासिफिकेशन करा था हमने ट्रीटमेंट के हिसाब से, ये क्लासिफिकेशन करा हमने मतलब इसको कस्टमर की उनकी बाजार में वैल्यू कैसे हो सकती है, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे, इसके बारे में भी लिखेंगे और एक नंबर के लिए आप रेडी लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज की बात करेंगे, और प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज के साथ साथ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।